तूफान नू की कहानी हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में लिखी जा चुकी थी। खुदाई से मिलने वाली तख्तियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन, ये बात आज एक मजबूत तारीखी और आसार कदीमा के शवाहिद से साबित समझी जाती है। 19वीं सदी में जब इराक के इलाकों नैनवा और मूसल में खुदाइयां हुई तो वहां मट्टी की तख्तियां मिली जिन पर सुमेरी और बाबली जुबान में कदीम कहानियां लिखी थी। इनमें सबसे अहम एपिक ऑफ गिलगमेश और उत्तराहासिस एपिक है। इन दोनों में एक ऐसे तबाहकुन सैलाब की तफसील मौजूद है जो हैरत अंगेज तौर पर नूह की कहानी से मुशाबे है। इन कदीम मतनों में बताया गया है कि देवताओं ने इंसानों को तबाह करने का फैसला किया। एक नेक इंसान को खुफिया तौर पर खबर दी गई कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए। उसे हुक्म दिया गया कि अपने खानदान और जानवरों को कश्ती में सवार करे। फिर एक अजीम तूफान आया, सब कुछ डूब गया और तूफान के बाद कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी। बाद में परिंदे छोड़े गए ताकि मालूम हो सके कि पानी उतर चुका है या नहीं। दोस्तों, ये तमाम नुकात बाइबल की नूह वाली कहानी से तकरीबन लफ्ज ब लफ्ज मिलते हैं। फर्क सिर्फ नामों का है। बाइबल में किरदार नूह है, सुमेरी और बाबली मतून में यही किरदार अतापश्तम या ज़ईसूद्रा कहलाता है। तारीखी तरतीब भी निहायत आम है। गिलगमेश और उत्तराहासिस की तख्तियां तकरीबन 2000 से 3000 साल कबल मसीह की हैं, जबकि इब्रानी बाइबल की तदवीन ज्यादातर पहली 1000 कबल मसीह में हुई। यानी मेसोपोटामिया की कहानियां बाइबल से कम से कम 1000 साल पुरानी है। और इसी बिना पर मुअर्रिखीन और माहिरीन आसार कदीमा की अक्सरियत का ख्याल है कि इब्रानी मुसन्निफीन ने यह कहानी मेसोपोटामिया की कदीम रिवायात से अखज़ की और इसे अपने मजहबी तनाजुर में ढाल लिया। अब सवाल यह है कि एपिक ऑफ गिलगमेश दरअसल क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो अपनी ताकत पर नाज़ा था और खुद को जमाने की हर हद से बुलंद समझता था। वो इतना ताकतवर था कि देवताओं को उसे रोकने के लिए मट्टी से एक जानदार तख्लीक करना पड़ा। वो जानदार बाद में इसका सबसे सच्चा दोस्त बना और जब उस दोस्त की मौत हुई तो बादशाह ने तख्तो ताज छोड़ दिया और पागलों की तरह जंगल जंगल भटकने लगा। उसके हाथ में अब तलवार नहीं थी, आंखों में गरूर की बजाय मौत का खौफ था। वो जिंदगी के राज ढूंढने निकल पड़ा। उसने वो पौधा तलाश किया जिसे खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मगर किस्मत ने उसके साथ एक बार फिर खेल खेला। एक सांप आया और वो पौधा चुरा कर खा गया। यूं इंसान की हमेशा की जिंदगी का ख्वाब हमेशा के लिए छिन गया। और ये पूरी कहानी मट्टी की 11 तख्तियों पर लिखी गई थी जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रही। जब इन तख्तियों को पढ़ा गया तो दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं और मुअर्रिखीन को शदीद हैरत हुई। पता चला कि बाइबल की सबसे मशहूर कहानी नूह की कश्ती और अजीम तूफान दरअसल हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में लिखी जा चुकी थी। ये सब जानकर इंसान को अंदाजा हुआ कि कहानियां मजहब से पहले भी मौजूद थी। गिलगमेश की कहानी इस तरह से है कि सन 1853 में एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा को इराक के शहर मूसल में खुदाई के दौरान 11 मट्टी की तख्तियां मिली। ये तख्तियां आशूरी बादशाह आशूर बानीपाल की अजीम लाइब्रेरी का हिस्सा थी। इन्हीं तख्तियों पर गिलगमेश का मुहाकाविया लिखा मिला जो दुनिया का सबसे पहला लिखा हुआ एपिक माना जाता है। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है मेसोपोटामिया से जो 2 अजीम दरियाओं दजला और फुरात के दरमियान वाक़ इलाका था, इसीलिए इसे 2 आब कहा जाता है। उस इलाके में एक अजीम शहर था जिसका नाम उरक था। उस शहर की सबसे बड़ी पहचान उसकी ऊंची और मजबूत दीवारें थी जो खुद गिलगमेश ने बनवाई थी। गिलगमेश कोई आम बादशाह नहीं था। उसकी मां निन्सन एक देवी थी और उसका बाप लोगलबंद एक इंसान था। यानी वो 2/3 देवता और 1/3 इंसान था। वो कद में बहुत लंबा था। उसका जिस्म ताकत से भरा हुआ था। वो अकेला शेर से लड़ सकता था, मगर ताकत के साथ उसके दिल में गरूर भी था और इसी गरूर के सबब वो अपनी रियाया के लिए अजाब बन चुका था। नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करता, लोगों से भारी टैक्स वसूल करता और सबसे जालिमाना कानून ये था कि शहर में हर शादी की पहली रात बादशाह का हक होती थी। इस जुल्म से अवाम तंग आ चुकी थी। लोगों ने देवताओं से फरियाद की कि उन्हें इस जालिम बादशाह से निजात दिलाई जाए। देवताओं ने अवाम की फरियाद सुन ली। आसमान के देवता अनु ने अपनी बेटी देवी अरु को हुक्म दिया कि गिलगमेश के मुकाबले एक जानदार बनाया जाए। देवी अरु ने मट्टी ली, उसे गीला किया, एक इंसान नुमा पैकर बनाया और उसमें जान डाल दी। यूं इनकीदो पैदा हुआ। इनकीदो जंगल में रहता था। वो इंसानी जुबान नहीं जानता था। उसका जिस्म बालों से ढका हुआ था। वो जानवरों के साथ रहता, हिरनों के साथ दौड़ता, शिकारियों के जाल तोड़ देता। शिकारी परेशान हुए और उरक जाकर बादशाह को इत्तला दी। गिलगमेश ने एक चाल सोची। उसने शमत नामी एक हसीन औरत को भेजा
जो मोहब्बत की देवी इश्तार के मंदिर की खादमा थी। शमत ने अपनी खूबसूरती से इन कैदों को इंसानों की दुनिया की तरफ मायल किया। कई दिन साथ गुजारने के बाद इन कैदों बदलने लगा। उसे रोटी और शराब दी गई। उसने इंसानों की जिंदगी अपना ली और फिर इन कैदों उरक पहुंचा। वहां उसने गिलगमेश के जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एक शादी की रात जब गिलगमेश महल से निकलकर जुल्म करने के लिए जा रहा था तो इन कैदों उसके सामने आ गया। दोनों में खौफनाक लड़ाई हुई। शहर की दीवारें कांप उठी और आखिरकार दोनों एक दूसरे की ताकत को पहचान गए और यूं दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती तारीख की सबसे अजीम दोस्ती बन गई। लेकिन अब गिलगमेश के दिल में एक नया खौफ पैदा हो गया। उसे मौत का ख्याल सताने लगा। उसने इन कैदों से कहा कि हम तो मर जाएंगे मगर ऐसा काम करें कि दुनिया हमें याद रखे। दोनों ने फैसला किया कि देवदार के जंगल में जाकर हम बाबा नामी देव को मारेंगे जो जंगल का रखवाला था। उन्होंने हथियार बनाए, सफर पर निकले। सख्त जंग हुई। सूरज के देवता शमस ने इनकी मदद की। आखिरकार हम बाबा मारा गया। वो फतह के साथ उरक वापस आए। उनकी जीत की खुशी में जश्न मनाया गया मगर देवता नाराज हो गए क्योंकि हम बाबा देवताओं का मुकर्रर करदा मुहाफिज था। अब सजा के तौर पर देवताओं ने फैसला किया कि इन कैदों को मरना होगा। इन कैदों बीमार पड़ गया। कई दिन तक तकलीफ में रहा और फिर उसने गिलगमेश के सामने दम तोड़ दिया। उसको मरता देखकर गिलगमेश भी टूट गया। वो लाश के पास बैठा कई दिन तक रोता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत किसी को मौत से नहीं बचा सकती। वो पागलों की तरह शहर छोड़कर निकल गया। वो हमेशा की जिंदगी का राज जानना चाहता था। एक लंबे सफर के बाद वो अतना पुश्तम नामी बुजुर्ग तक पहुंचा जो अजीम तूफान से बचने वाला वाहिद इंसान था। अतना पुश्तम ने उसे बताया कि देवताओं ने एक बार इंसानों को खत्म करने के लिए तूफान भेजा था मगर उसे कश्ती का राज दिया गया था। उसने बताया कि हमेशा की जिंदगी देवताओं का हक है, इंसानों का नहीं। फिर भी उसने गिलगमेश को एक पौधे का राज बताया जो जवानी वापस ला सकता था। गिलगमेश ने वो पौधा हासिल कर लिया। पौधे को लेकर वो खुशी खुशी वापस रवाना हुआ। रास्ते में वो एक जगह नहाने के लिए उतरा। एक सांप आया और वो पूरा पौधा खा गया। सांप ने अपनी खाल उतारी और वो जवान हो गया और गिलगमेश खाली हाथ रह गया। वो उरक वापस आया। उसने अपनी अजीम दीवारों को देखा। तब उसे समझ आया कि इंसान की असल अमृत उसके काम होते हैं। उसने बादशाहत को जुल्म की बजाय इंसाफ में बदल दिया और एक बेहतर इंसान बन गया और दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ गया कि ताकत आरजी होती है, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है और इंसान कभी अमर नहीं हो सकता लेकिन अपने अच्छे कामों से हमेशा जिंदा जरूर रह सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।